महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच महाविकास आघाड़ी में जबरदस्त फूट पड़ चुकी है। पहले ठाकरे ब्रदर्स आमने सामने आए और उसके बाद अब मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर उद्धव गुट और शरद पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जबरदस्त जंग छिड़ चुकी है। जी हां, जहां लगातार जो उद्धव ठाकरे गुट के नेता है वो ये दावा कर रहे हैं कि किसी भी हालत में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री बनेंगे, उद्धव ठाकरे की सरकार ही महाराष्ट्र में सत्ता की वापसी करेगी। ये तमाम दावे संजय राउत से लेकर कई नेता हैं उद्धव ठाकरे गुट के, उनकी तरफ से बार बार किए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अब शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे गुट के इन दावों पर एमवीए का ही जो घटक दल है यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जो कि शरद पवार की पार्टी है, उनकी नेता सुप्रिया सुले ने बड़ा झटका दिया है। सुप्रिया सुले ने यह साफ तौर पर कहा कि अगर कोई मुख्यमंत्री पद का सपना देखना चाहता है तो उसे ऐसा आप करने दीजिए, क्योंकि चुनाव जीतना महत्वपूर्ण है, ना कि मुख्यमंत्री का पद डिसाइड करना। यह सुप्रिया सुले का बयान है। यानी उनके इस बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी है, जिसमें 3 राजनीतिक दल शामिल हैं, एक उद्धव ठाकरे गुट, दूसरा शरद पवार की पार्टी और तीसरा कांग्रेस पार्टी, तो उसमें कितनी मजबूती के साथ वो एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं, ये आप अंदाजा लगा लीजिए। और अंदाजा इस बात का भी लगा लीजिए कि क्या मुख्यमंत्री पद को लेकर इन तीनों जो ये राजनीतिक दल हैं, इनमें कोई सहमति बन पाएगी उम्मीदवारी को लेकर। ये भी फिलहाल असंभव सा लग रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे हाल ही में दिल्ली आए थे, जहां पर राहुल गांधी, कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके साथ मीटिंग हुई थी। और मीटिंग के बाद बीजेपी ने सीधा आरोप यह लगाया था कि उद्धव ठाकरे जो है वो मुख्यमंत्री पद की मांग कर रहे हैं। यानी वो चाहते हैं कि महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उसमें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार जो है वो उद्धव ठाकरे को बनाया जाए। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे की ये मांग जो है वो कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार नहीं की, और ऐसे में ये उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा झटका है। अब इस पूरी मीटिंग के बाद जो कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं नाना पटोले, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर, सुनिए। देखो, मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ। राहुल गांधी का हमारे महाराष्ट्र में उसको शिवाजी महाराज का मावड़ा बोलते हैं, वैसा हूँ। और मुझे जो जवाबदारी दी है मैडम सोनिया जी ने कि महाराष्ट्र ये कांग्रेस का स्टेट है और उसको महाराष्ट्र कांग्रेस की तरफ और लेके आना है, ये जवाबदारी मुझे मैडम सोनिया जी और राहुल जी ने दी है। और मेरा दायित्व बनता है कि महाराष्ट्र कांग्रेस की तरफ लाने का, और इसलिए पार्लियामेंट में सबसे बड़ी पार्टी करके कांग्रेस वहाँ पर सामने आई है। वैसे ही विधानसभा में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी महाराष्ट्र में बनेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। तो जो भी आदेश हमारे नेता मल्लिकार्जुन खरगे जी, राहुल जी, सोनिया जी देंगे, उसका पालन हम सब लोग करेंगे। बघा, आमच्याकडून कुठलीही चर्चा नाही, ना उद्धवजी स्वतः चर्चा करत आहे आणि पवार साहेबही करत। त्यामुळे आम्ही जेव्हा तिन्ही नेते नी चर्चा केली नाही आणि खाली कोणी चर्चा करत असेल आणि मीडियामध्ये चर्चा होत असेल, त्याचा आमचा तिघांचाही संबंध नाही, आमचा तिघांचाही संबंध त्याच्यात नाही। महाविकास आघाडी म्हणून हा चेहरा घेऊन आम्ही लोकात जाऊ आणि लोकांचा रिस्पॉन्स आहे। इंडिया अलायन्स म्हणून आम्ही जेव्हा देशामधली निवडणूक लढली तर महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात आम्हाला रिस्पॉन्स आलेला आहे। त्याचप्रमाणे महाविकास आघाडी म्हणूनच आम्ही पुढे जाऊ। काँग्रेसचे नेते 3 आकडी संख्येवरती दावा करतायत, तुमची काय इच्छा आहे? बिलकुल, आपण महाराष्ट्रामधले जे काही निकाल आता येतील, महायुती ही 100च्या आत जागा निवडून येतील अशी परिस्थिती आज आहे। तुम्ही किती जागा लढता? आम्ही महाविकास आघाडी म्हणून 288 जागा आम्ही लढू।
पण काँग्रेस म्हणून किती जागा लागणार? आम्ही सांगितलं 288 जागा लढू. नाही, पण मग काँग्रेस तर 288 जागा लागणार. महाविकास आघाडी म्हणून 288 जागा सर, लढू. उद्धव ठाकरेंचा दिल्ली दौरा हा सीएम फेजच्या फुल बँकिंगसाठी आलेलं पहिल्यांदा उद्धव ठाकरे साहेब आले होते नाही ना दिल्लीला. 3 दिवसासाठी अरे. ऐतिहासिक दौराच होता. हे पहिल्यांदा आले नाहीत, अनेकदा आलेत, अनेकदा ते दिल्लीला थांबले. त्याच्यामुळे त्यांच्या चर्चेचं त्यांच्या दौऱ्याचा उलटी चर्चा करून महायुतीच्या जे पाप महाराष्ट्रात त्यांनी केलेलं आहे. मोठे नेते आहे महाराष्ट्राचे, उपमुख्यमंत्रीच नव्हे पण आज आमच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष पण आहे आणि त्यांनी काही आपली भावना व्यक्त केली, ती त्यांची आंतरिक भावना असेल, त्याच्यावर मला आणखीन काही भाष्य करणं योग्य वाटत नाही. पण खरोखर प्रत्येकाच्या मनामध्ये जे काही एक जे मनात विषय असते आणि खास करून त्यांच्या परिवाराच्या कुटुंबाच्या विषयी आहे ते त्यांनी व्यक्त केल्यामुळे मला त्याच्यावर अधिक काय बोलायचं नाही आहे. पवार साहब ने कल कुछ वक्तव्य किया, उसके बारे में मेरा इतना ही कहना है कि वो उनका व्यक्तिगत विषय है, उनके परिवार का विषय है. वो हमारे महाराष्ट्र के एक बड़े नेता हैं, हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के अध्यक्ष हैं और अगर उन्होंने कुछ बात व्यक्त की है तो उस पर मुझे अधिक कुछ बोलना योग्य नहीं. तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में कुछ ही महीनों के बाद विधानसभा चुनाव है. सियासी गहमागहमी काफी ज्यादा तेज महाराष्ट्र में हो गई है. महाविकास आघाड़ी और साथ ही महायुति, यानी वहां पर जो बीजेपी, साथ ही अजीत पवार और जो शिंदे का गुट है, जो इन 3 पार्टियों का गठबंधन है, इसका नाम है महायुति. दरअसल वो सीएम फेस के बिना चुनाव लड़ेगा ऐसी उम्मीद जाहिर की जा रही है. लेकिन वहीं पर जो एमवीए है यानी महाविकास आघाड़ी है, वो दरअसल मुख्यमंत्री के फेस के साथ चुनाव लड़ेगा. लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस पर ही सबसे बड़ी जो जंग है वो फिलहाल महाविकास आघाड़ी में देखने को मिल रही है. उसकी एक और बड़ी वजह यह है कि जो हाल ही में लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसमें दरअसल कांग्रेस पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है महाराष्ट्र में. तो ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि दरअसल उन्हें जो है सीएम पद की दावेदारी मिले. तो कुल मिलाकर पूरा जो कहीं ना कहीं घमासान है वो फिलहाल मुख्यमंत्री के फेस को लेकर महाविकास आघाड़ी में इन चुनावों के बीच देखने को मिल रहा है. अब इसका असर आने वाले वक्त में क्या होगा, कितना नुकसान जो है वो एमवीए को होगा या कितना नुकसान जो है वो उद्धव ठाकरे को होगा, ये कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में देखना होगा. क्योंकि फिलहाल तो यही तस्वीर दिखाने की कोशिश जो है वो एमवीए की हो रही है कि हम सब मजबूती के साथ एक साथ हैं, हम तीनों ही राजनीतिक दलों में एकजुटता जो है वो जबरदस्त है. लेकिन फिलहाल जो बयान सामने आ रहे हैं वो एकजुटता की ओर इशारा नहीं कर रहे हैं, वो साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि दरअसल अब महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी जो है वो बिखरने की कगार पर है विधानसभा चुनाव के बीच. तो ऐसे में देखना यह होगा कि सुप्रिया सुले का जो ये बयान सामने आया है संजय राउत के बयान के बाद, इसका क्या असर जो है वो महाराष्ट्र में एमवीए में देखने को मिलता है और क्या कुछ प्रतिक्रियाएं जो हैं वो उद्धव गुट की ओर से अब सुप्रिया सुले के इस बयान पर आती हैं, जिसमें वो कह रही हैं कि मुख्यमंत्री का पद महत्वपूर्ण नहीं है, चुनाव जीतना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसके बाद डिसाइड होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा. लेकिन वहीं उद्धव गुट का अपना दावा लगातार यही है कि उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री, वहां पर जो है उम्मीदवारी उनकी होगी मुख्यमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री का चेहरा वही होंगे. यानी एमवीए में जो बाकी राजनीतिक दल हैं, चाहे शरद पवार की पार्टी हो फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, उसमें उद्धव ठाकरे के पार्टी का कोई भी नेता मुख्यमंत्री पद का कोई उम्मीदवार नहीं देखता है. और संजय राउत तो हाल ही में यहां तक कह चुके हैं कि हमें किसी सर्वे की कोई जरूरत नहीं है. लोकसभा सर्वे महायुति के पक्ष में नहीं थे, विधानसभा चुनाव सर्वे भी महायुति के पक्ष में नहीं है. राउत का दावा यह है कि किसी भी हालत में उद्धव ठाकरे सरकार ही महाराष्ट्र में सत्ता में वापसी करेगी. तो ये बार-बार दावा उद्धव ठाकरे को लेकर जो है संजय राउत कर रहे हैं, जिस पर सुप्रिया सुले का ये बयान और यही कुछ नजारा जो है वो कांग्रेस पार्टी का भी देखने को मिल रहा है, जहां कांग्रेस पार्टी भी अभी तक इस बात को लेकर राजी नहीं है कि उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री का चेहरा हो. तो ऐसे में
ये पूरा जो विधानसभा चुनाव होगा ये काफी दिलचस्प होगा और महाराष्ट्र का चुनाव वैसे भी दिलचस्प ही रहा है और किस तरीके से आंकड़े जो है वो बदलते और बिगड़ते रहे हैं ये हमने बार बार देखा है। तो जाहिर तौर पर देखना होगा कि अब एमवीए में मुख्यमंत्री के पद के चुनाव को लेकर उस चेहरे को लेकर क्या घमासान मचता हुआ दिखाई देता है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।